A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th में हम लोग थर्ड चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशन और लास्ट की क्लासेस में हमने बेसिकली कुछ केसेस डिस्कस किए थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आज की क्लास में हम उसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। सो क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometers, calculate the force exerted by the earth on the moon. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दिया है। यहाँ हमें मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 kg। मास ऑफ द मून दिया हुआ है 7.4 into 10 to the power 22 kg। डिस्टेंस बिटवीन हमें अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 जीरोस हैं, इसमें 3 जीरो एड अप हो जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा 3.84 into 10 to the power 8 मीटर्स। तो ये हमारी g की वैल्यू हो गई है और फॉर्मूला जो हमारा होता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ हमको पता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। मास ऑफ द मून हमें पता है अपॉन डी स्क्वायर, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का हमने उसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून निकल के आएगा दैट इज 2.01 into 10 to the power 20 न्यूटन। ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। Next question is the mass of the two objects A and B are 100 kg and 50 kg respectively. If the gravitational force of attraction between them is 5 into 10 to the power -8 Newton, calculate the distance between the object. यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के, एक हमारा 100 kg का है ऑब्जेक्ट, एक हमारा 50 kg का ऑब्जेक्ट है। दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है मींस हमको F की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है। हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। जी की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला हमारा होता है F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको 5 into 10 to the power -8 दिया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 6.7 into 10 to the power -11 है इंटू कैपिटल M हमें 100 दिया है, स्मॉल m हमें 50 दिया है अपॉन डी स्क्वायर है। डी हमें कैलकुलेट करना है तो डी हम जब इधर ले जाएंगे ये वैल्यू हम इधर लेके आएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर में 33.5 into 10 to the power 8 आएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 5 into 10 to the power -8 आएगा। डी को जब हम इसको सॉल्व आउट करके इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारी डी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी 2.588 मीटर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ए ऑफ मास 1000 kg is kept 25 meters away from the body B। कोई दो बॉडीज हैं, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। ए बॉडी का जो हमारा मास दिया है वो हमें 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे किलोग्राम है सॉरी, 1000 किलोग्राम दिया हुआ है और हमें B का जो मास है वो कैलकुलेट करना है और दोनों का जो डिस्टेंस हमें बता रखा है वो 25 मीटर्स अपार्ट, मतलब 25 मीटर्स दूरी पे रखे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्वेश्चन में दिया है 2 into 10 to the power -7 न्यूटन। देन कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी बी। हमको मास ऑफ द बॉडी बी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। क्वेश्चन में कैपिटल M दिया है, स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है। दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारी ये होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर होता है और F की जो वैल्यू है हमारी वो 2 into 10 to the power -7 है इक्वल्स टू G जो हमारी है ये वैल्यू है। कैपिटल M की जगह हम 1000 रखेंगे, स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 25 into 25 हो जाएगा।
और ये हमारा इधर ट्रांसफर होगा, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 25 अपॉन में हमारा ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 1000। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी दैट इज 1865.67 kg। ये हमारा मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको ये चीज बता देना चाहती हूँ, जैसे ये फॉर्मूला हमारा है, यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम दिया हुआ है, तो कुछ बुक्स हैं जिनमें m1 और m2 भी दिया हो सकता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। m1 करें कंसीडर, m2 कंसीडर करें, कैपिटल एम स्मॉल एम से कंसीडर करें, m n से कंसीडर करें, उससे डिपेंड नहीं करता है। हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दोनों मासेस को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो इसलिए आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ बुक्स में m1 और m2 भी दिया रहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द सन इज 2 इंटू 10⁻30 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दिया हुआ है। मास ऑफ द अर्थ जो हमारा m है वो हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ द सन जो है वो 2 इंटू 10⁻30 kg, क्वेश्चन में मेंशन है। डिस्टेंस दोनों के बीच का हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही रहती है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 है, इंटू एम है, कैपिटल एम है हमारे, और स्मॉल एम की वैल्यूज हैं, और डी की वैल्यूज जो हैं, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो जो हमारा एफ की वैल्यू निकल के आएगा वो 3.557 इंटू 10⁻22 न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है द मास ऑफ द टू प्लैनेट्स आर 4 इंटू 10⁻20 kg एंड 3 इंटू 10⁻22 kg। If the distance between them is 6.67 into 10⁸ meter, calculate the force of gravitation between them. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पे हमको दो प्लैनेट्स दिए हुए हैं। जो पहले प्लैनेट का जो हमारा मास है वो हमारा 4 इंटू 10⁻20 kg है, और जो सेकंड प्लैनेट है उसका जो हमारा मास है वो हमारा 3 इंटू 10⁻22 kg है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमने पहला प्लैनेट जिससे सपोज किया है उसको हम मून अर्थ या मून ले लेते हैं, तो जो हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हमारा है 6.67 इंटू 10⁸8 मीटर्स। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारा है वो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा F की वैल्यू होगी, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया इसी लाइन में होना चाहिए 6 पॉइंट, ये हमारी G की वैल्यू है, G की वैल्यू ने पुटअप कर दी, कैपिटल M की वैल्यू पुटअप कर दी, स्मॉल m की वैल्यू पुटअप कर दी, और D का हमारा ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जब हम F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा F जो निकल के आएगा वो 1.8 इंटू 10⁻15 न्यूटन निकल के आएगा हमारा। ये हमारा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। इन न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस होते हैं हम लोग डायरेक्ट उसको आंसर लिख देते हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन है उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको नोट करने से पहले या उनको प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग उसको अपनी कॉपी में सॉल्व आउट किया करिए। उसके बाद अपने मतलब जहां पे भी आपको फेयरली नोट आउट करना है आप वहां पे उसको तब नोट किया करिए, क्योंकि इस पे ऐसे एक एक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग एक बार उसको सॉल्व आउट कर लिया करिए, आंसर्स मैच कर लिया करिए, देन उसको नोट डाउन किया करिए।
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। एग्जाम्स में आपको कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम आती है कि हमारा कट के आंसर नहीं आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चा सही करता है, सारे फॉर्मुलेस के ऊपर पुटअप करता है, बट जो सॉल्विंग प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से उसका जो आंसर होता है वो मैच नहीं करता है। तो ये आपका जो सॉल्विंग प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही दूर होगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको सॉल्व आउट करके उसको मतलब प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके तब उसके आंसर्स को नोट डाउन करें, डायरेक्टली इससे कॉपी ना करें। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।